राम राम भाइयों, जुड़ो एक बसारे भाई, जरूरी बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी बात है कुछ गद्दारों को लेके और उनकी कुछ वीडियो जो चैनलों से कटवा दी थी। और एक हमारा जो जैसी विधायक जी हैं नारनौंद के, जो कुछ भी मुद्दा उसने जरूर उड़ता तीर लेना होगा अगर उसको लेके। एक बार जुड़ो सारे भाई, मेरी आईडी की रिस्ट्रिक्शन लग रही है और जो भाई आप जुड़ रहे हो ना या जो शेयर करोगे वही वीडियो उसको देख पाओगे, क्योंकि आईडी रिस्ट्रिक्शन लग रही है, अगले महीने तक रिस्ट्रिक्शन रहेगी क्योंकि ज़्यादा रिपोर्ट वगैरह मार दी थी आईडी की। तो इसलिए जुड़ जाओ सारे भाई। भाई बात ऐसी है, तो जो हमारा फैसला आया है, इस फैसले ने लेकर कई बेहुदे आदमी बेखाम की बात चला रहे हैं, जिन्हें ना कोई इस चीज का मतलब भाई कई या तो ये दुख मार गया, ये बरी क्यों करोगे। पूरे दिन बकवास करनी, जिन्हें कोई लेना ना देना ना, वह आदमी जिनका यो हो रहा है भाई ये तो गलत बरी हो गया। अगर ये बरी ना हो रहे, इन सजा हो जाती तो हमारी राजनीति चले जा रहे और हमें बीजेपी का नाम ले गए, दूसरी पार्टियां नाम ले गए और हम अपनी रोटी सेके जा रहे। तो उनने सबसे ज्यादा दुख मार रहा है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जेपी की। जेपी जो बह बह करे जा है, उसकी बह बह कम हुई ना थी, इब एक और आ गया था क्रांतिकारी जस्सी पेटवाड़। भाई जस्सी की वीडियो देखी, क्योंकि मैंने जब पहली लाइव आया था ना मैं, तय उस टाइम पे मैंने लाइव आके कुछ चीजें डाली थी और बताई थी, वो वीडियो डाली थी ना। तो लोग आगे ये हो रहा था भाई ओ हो कुछ ना हो रहा। कुछ संशय थे 10 साल तक जो मारी गए, जो हम इतने भाई जेड़ा में गए या जिनकी इतने भाई जिंदगी खराब हुई या जितने भाई चले गए जो आज हमारे बीच में नहीं है। एक न्यू संशय था भाई, ये जो कोठी वाला कांड हुआ इसमें हकीकत क्या थी। और कई आगे न्यू था, कई आगे न्यू दिक्कत हो बोला भाई इसमें समाज टूट जाएगा या सच्चाई ये चीज है, ये चीज ना करनी चाहिए, जो हो गया। और इस चीज पर तुमने ना बोलना चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ, कोई किसी का मर्डर कर दे और वो फ्री में जेल में चला जाए, बाद में पता लगा भाई ओ हो यो तो इसने कराया था, अरे वो चीज भी हो तो फिर भाई वो तो या तो गांडू आदमी हो उसका या कमजोर आदमी हो उसका, जो ये चीजें दबाओगा। इसमें समाज टूटने की बात कोई नहीं, इसमें दूसरे समाज वाले भी नहीं देखेंगे भाई ये बिल्कुल इन बच्चा के लिए गलत होया करने वाले ये थे, इन्होंने ये चीज करी है। तो चीज है। तो जस्सी की लाइव देखी मैंने, जस्सी के कहने लग रहा है, नो बोला भाई जिसने कोठी जलाई थी वो तो बाज गया, ये ठा गए। तो जस्सी भाई मैं तेरे को एक बात बता दूं, बड़े भाई हो, मैं आप तो एक बात बता दूं, आपने घनी सारी चीजें आता बेरा भी ना होता बहुत कि मैं आप ना 2-3 ये जो बाबू बेटा जो मेरा ताऊ है डीलर ताऊ एक्स सीएम भूपेंद्र हुड्डा, इनका कितने भी कोई नाम आ जा तो एक तो राखी सावंत हवा जेपी सांसद, एक तो उसने उड़ता तीर लेना बिना खाम का, उसने चाहे कुछ भी चल रहा है उसने जरूर बोलना। एक बार भाई जितने भाई जुड़ रहे हैं ना, मैं वो 1-2 वीडियो चलाऊंगा, यह वीडियो हर जगह जानी चाहिए, क्योंकि मेरी इस तरह वो ही देख सके जो आईडी सर्च करेगा पब्लिकली, यह वीडियो जाओ को ना। तो इसलिए जो भाई जुड़ रहे हैं ना इस वीडियो ने शेयर करियो सारे। तो क्या है, ये दोनों किसी ड्यूटी ला रखी है, कोई भी बात हो इन बीच में कूदना भै ना। तो और भी एमएलए होंगे, ये 90 एमएलए हैं सरकार में, 2-3 तो ये बीजेपी में भी हैं, ये डांडा है और 2 ये इसमें है कांग्रेस में। तो इन कोई भी बात हो इन न्यू नहीं देखा रहे हैं, सही है गलत है, बस पानी मारना है। हाँ भाई थारा नाम ऊपर हो जा। तो भाई अब जस्सी ने लेके बताता हूँ, जस्सी ने एक वीडियो डाली, बोला भाई ये बालक थे इनकी जिंदगी खराब कर दी। अरे जस्सी तू विधायक बन गया, तनाश तेनू ये नहीं बेरा बालक के कौन फंस रहे, क्यों यो जो तू विधायक बनया ना, यो तुम्हारे मामले पर बनया है। अभी मन्नू ते वोट क्यों ना दी, क्योंकि सारे हल्के में हो गई, इसने तो अपना घर आप जला है, इन बालक फांसी तोड़ दी, इसने न्यू कर दिया और उसका फायदा तू ले गया। अगर ये वीडियो जो ही हमने डाली है ना, ये इलेक्शन दो ये चीज पहले डल जाती तो इलेक्शन ना जीत पावर। ये तो लोग का नहीं बेरा पट्टी है भाई, इसके साथ गलत हो, इसका परिवार तक मारने की साजिश थी, इसके पशु तक जला दिया थी इसके साथ ही। अगर ये जो वीडियो इसके इलेक्शन तक पहले आ जाती तेरी जमानत जब्त ओवर। अरे दूसरी बात है, ये कहने लग रहा है भाई असली करने वाले तो बाज गए। अरे भाई ये बड़का ही जिंदगी खराब होगी, तेरी बात तो सहमत हूं मैं, क्योंकि तू अकेला ऐसा मर्द आदमी पाया इन बाबू बेटा के चेलिया में जो तने यह बात कही है। या ये बात मैं कहूँ वीडियो जो शुरू में डाली, जब मैंने वीडियो चलाई और भी कई सारे सबूत मैंने बताए, भाई भूपेंद्र हुड्डा भतीजे के पेट्रोल पंप पर तेल आया था। अरे जस्सी तेरे तक कहूँ तो उनका नाम लेना है, नाम ले बोला भाई बिट्टू पेट्रोल पंप पर तेल आ, इन बड़का गेला गलत हुई।
नाम ले उनके। अरे जय भगवान इंस्पेक्टर का नाम ले, जो 35 लाख में छोड़ा था, जो पुलिस हटा कर लेकर गया था, जिसके पास डीसीएसपी के कोई आदेश नहीं थे, जो पुलिस सिक्योरिटी हटा कर ले गया था, जय भगवान का नाम ले। जो इसने भूपेंद्र हुड्डा के भतीजे ने जो 35 लाख रुपये दे गए SIT में छटवा था, पुलिस ने छोड़ रखे 35 लाख रुपये दे गए। ये किसाना के बालक करने थे सब सीधे, और ले लेकर छटवाए तुमने। और थारी जो ऑडियो चलाई थी मैंने दीपेंद्र की, कैप्टन मान की, और भी बहुत वीडियो ऑडियो मेरे दर है, ये बता सीधे करूंगा। इनके नाम लेना जस्सी भाई, अगर इतना ही क्रांतिकारी बने ना तो न्यू मत ले के भूपेंद्र हुड्डा की वो करूंगा, मेरे लेगा तो सीधी कह। जिन न आग लाई, जिन केमिकल छिड़किया उड़ा है, जिसने सिलेंडर पाड़े, वो वीडियो मारे घने आम काटे, यही बात मैं तक उनका नाम लेना मैं बताऊंगा, न्यू बताऊंगा। पेट्रोल कौन लेगा रहा, अशोक बलारा का नाम ले आगे, ठीक है, अशोक बलारा का नाम ले, जो पेट्रोल छिड़क उड़ा आग ला रहे अपने आदमी ले लेकर बढ़ रहे थे, जिनकी भूपेंद्र हुड्डा ने करोड़ा करोड़ा रुपया में जमानत करा रखी है इस केस में। और जो हमारे जिसे जो हमारे भाई थे 3.5 4 साल जेड़ा में पड़े रहे। भाई जैसे इसमें राजनीति ना करे, इतना ही क्रांतिकारी न्यू बना है ना। बेरा ना तू के खा है, बेरा ना तूने कदे ढंग की बातें ना करी जीवन में। जब तने नू बेरा 10 साल तक पैसे रहे थे, एक भी बालक के तू घर आ गया हो, 2-4 तू जानता होगा जो तेरे इलेक्शन में आ गए, ठीक है, और तू किसी ना जानता ना, तने बेरा हकीकत का हकीकत की थी, ठीक है। वो अपना राजनीतिकरण के चक्कर में कह दे है बोला भाई ये तो न्यू होया, बोला इसने तो 28 करोड़ का मुआवजा मिल गया, तू कल ही सही दान भी कह दिए 1 करोड़ ही न मिल गए, न नौकरी मिल गई, अरे जिसका हो गया ना। तो इतनी और वीडियो नहीं आ, सारा हरियाणा खा पंचायत इकट्ठी हुई। अरे घने आदमी ना बेरा हरियाणा वाला था, मैं अपने बड़े बुजुर्ग भी जुड़ रहे, मेरे साथी जुड़ रहे, उन्हें बता दूं भाई 2020 के बाद हमारा कोई भाई जेल में नहीं था, उसके बाद लगातार तारीख लगी हमारी, ठीक है। इन अपनी राजनीति करनी हो, जेपी के गोबर खावा है, वो बह बह कर गया, उसने नुए ना शर्म आती, तू के खाया कर, जो तू ये इतना जहर तू ले बैठा है, इब तू शुरू हो गया। भले ये तो जो सम्मानित करण जा रहे हैं, जो खाप इकट्ठी हुई है, इसमें तो 70% अभिमन्यु के वर्कर हैं। अरे हमारे केस वाले भी जा रहे थे उसमें, और राजस्थान की खा पा रही थी, यूपी की खा पा रही थी, तू हमने वही राजनीति शुरू करने लग गया, तू हमने किसी के साबित करना चाह रहा है। ये राजनीति यो भूपेंद्र हुड्डा ने करी थी, भले ये तो बीजेपी के हैं, बीजेपी ने करवा आग लगवाई है सब। क्यों उसके नासा में डंडा आया, उसके सबूत सरकार का हाथ लगे, खट्टर का हाथ लगे, खट्टर दौर जाग बाबू बेटा रोए, बोले हमारे इस मामले ने इसने दबवा दो, उसके उसमें इसने सुभाष चंद्र तो वोट करवाई, राज्यसभा तो आया, इसने हमारे जिसे पिछवाने थे। और क्या था एक बात और, जैसे न्यू कहने लग रहा था कि भाई घर जलाया है इसका, और भाई घर के पूरा रोहतक जलाया था, जैसी यह बात क्या है वीडियो डाल इसकी मीडिया का और यह बात क्या पूरा रोहतक जला था। लेकिन अभी मन्नू का एक लिया घर जल रहा है, और पूरा रोहतक में दुकान सब जली। भाई किसी का एक किसी रेडी जल रही है ना, उसका भी नुकसान हुआ, क्योंकि गरीब मेहनत करनी आदमी है, किसी का कुछ होया ना उसका भी नुकसान है, उसके साथ भी बहुत गलत होया है। तो क्रांतिकारी बने ना, पानी मारने वाली बात मत कर, साफ स्पष्ट ले मैं नाम बताऊंगा, उनके नाम ले। हिम्मत है तेरी विधायक की ना, खोज कर तेरे घर टेक देंगे ये बाबू बेटा, जड़ तू इन्हें पानी मारने के चक्कर में तो ये कहने लग रहा है। अरे वे खा पंचायत इकट्ठी हुई है, इतना न्यू बता दी बोला, ये तभी मन्नू के कार्यकर्ता थे यार, जिसने घर जलाया ना उनके तो घर जलने चाहिए। जिसका जल रहा खा पंचायत और सबके मन्नू करते अंडा, भाई जिस भी बालक पर गलती होगी, जिसने भी जो कर दिया, जो भी साजिश थी, उसने माटी गिरो खत्म करो, और भाई चीज ने खत्म करो, जिसने भी कराया, ठीक है। और अभी मन्नू ने भी यो बयान दे दिया था, यो बयान है ये तेरे ही से बयान है ना, तो ये भूपेंद्र हुड्डा, राजकुमार सैनी, ग्रोवर ने ये कई बीजेपी के ये बयान पहले दिए थे ना। 21 तारीख ने अभिमन्यु ने ये कह दी थी, मैं कोई FIR करना नहीं चाहता, घर भी इनका था और बालक भी मारे, घर भी मारा, ठीक है, जो हो गया, मैं कोई FIR करवा नहीं चाहता। तुम ना 22 तारीख तक जो तू ये बयान दे है ना, ये तो बीजेपी के थे, ये थे, ये बयान पहले बाबू बेटा दे देगा, हम भीतर करवा दिए 10 साल है जो ये तारीख लगी है ना। चलो 2020 में समझौता होने के बाद, उसके बाद कोई भाई जेल में नहीं था, सब अपने तारीख खा गए हैं, और बहुत गलत होया है। तो बच्चा इतना क्रांतिकारी बन जाए, मैं नाम दूंगा तेरे तय, और वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो लेकर मीडिया का गा भाई हमारे भाई के लिए गलत हुआ है, ये लोग थे आग लाने वाले, और यो पेट्रोल लेकर आ रहे थे, और ये SIT ने छोड़ रखा है। यो जय भगवान इंस्पेक्टर जो भूपेंद्र हुड्डा का सिक्योरिटी इंचार्ज था, यो जय भगवान इंस्पेक्टर था, उनके नाम ले, मर्दाली बात करनी है तय। मेरा न के गोबर खाओ, पूरे दिन गंदगी मुंह मत काटनी फेंकनी, और कोई बातें नहीं, सारा समाज सारी खाप है। अरे भाई मनु तेन क्या जो हो गया मैं माफ करूँ, तू नहरा क्रांतिकारी आ गया, जिसने घर जलाया उसके घर जलने चाहिए, अरे जिसने जलवाया उसका घर बचा था रोहतक में,
भूपेंद्र हुड्डा की डी पार्क की कोठी है, उसकी दुकान बची थी, पूरा शहर जड़ा था। उसका बच्चा था, जलानी का था। जब सारी बात जब तने कहनी है तो ढंग से तरिया कह ले। और एक भाई जो हमारे हरियाणा का जब माहौल खराब होया, ये चल रहा था भाई, खट्टर का राज था, गृह मंत्री था भाई, खट्टर ने सारा करवा दिया। ठीक है, खट्टर के बाद दूसरा नाम जुड़ा था राजकुमार सैनी का। भाई राजकुमार सैनी ने खुद आग नहीं लाई थी, लेकिन जुबान तो इसी आग ला दी, पूरे हरियाणा का नाश कर दिया। राजकुमार सैनी दूसरा नाम जुड़ा था। एक बार भाई सारे भाई ना वीडियो ने, मैं एक वीडियो चलाऊंगा, वही ने कटवा दी थी राजकुमार सैनी के मुंह से, सुन लियो इनकी। एक बार सारे भाई इस वीडियो ने शेयर करो। क्या था, पूरा शहर जड़ाई सी, इसकी दुकान बची, सारे पेट्रोल पंप बंद थे ना, अपने पेट्रोल पंप का तेल गरवा गरवा वो करवाया। सारे भाई ने कितने बालक मरवा दिए, इनकी साजिश थी। खट्टर के बाद दूसरा के मान रहे थे गृह मंत्री, सरकार लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में था, खट्टर के हाथ में। दूसरा किसने मान रहे थे भाई, अगर यह साजिश किसी ने करी है, जो खुला छोड़ रखा था, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, वो राजकुमार सैनी है। राजकुमार सैनी के बाद तीसरा आदमी किसने मानने दे, शहर में भाई ग्रोवर ने सारा करवा दिया, सारा ग्रोवर ने। इन तीनों ऊपर खट्टर तो सीएम हो गया, ये दोनों आदमियों ने, कोई भी हरियाणा का राजनेता कोई इन बात करना नहीं चाहता। बीजेपी ने लात मार दी थी राजकुमार सैनी का, नून तय ग्रोवर हार गया था, इन तक कोई बात नहीं करना चाहता। इन तय पूरे इसमें जो ये दोनों बोलने लग रहे ना, दोनों का भाईचारा था। ये तुमने ग्रोवर गेला इसकी फोटो देखी होगी, ले मैं भी दिखा दूं। ग्रोवर गेला इसकी फोटो थी, यो फेटन जा रहा था जस्सी, उस ग्रोवर तक फेटन जा रहा था जो हमारा इस कौम का सबसे बड़ा, इस 36 बिरादरी का सबसे बड़ा दुश्मन था, उस तक फेटन गया। उसकी वीडियो दिखाऊंगा तुमने, फोटो दिखाऊंगा जस्सी। ये दो जो सब तक गणा बोलने लग रहे ना, सब तक गणा नाश कराया। क्योंकि क्या इनका ये बनता था, जिस ग्रोवर ने, जिसके ऊपर ये आरोप लगे भाई इसने अपने बालक छटवा दिए, शहर जड़ाया, इसने भूपेंद्र हुड्डा के आदमियों ने, पूरे 36 बिरादरी के, इनकी वजह से नाश होया सारा। और दोनों जने जाके खट्टर दौरे तो भूपेंद्र हुड्डा बैठ गए, बाबू बेटा बैठ गए, उनके पेट्रोल पंप के डायरेक्ट लिंक, उनकी ऑडियो वीडियो, उन्हें अपने आदमी रुपये दे गए क्योंकि छटवाए हैं। एक भाई लिख रहा है, बोला भाई अभिमन्यु के पक्ष में बोल रहा है, हुड्डा के खिलाफ। अरे एक बात बताओ, उस तक आएंगे जिसने नाश कर दिया। खट्टर तो दुश्मन, खट्टर तो था सबके में, तो नीचे क्यों कौन थे वह, राजकुमार सैनी, मनीष ग्रोवर, भूपेंद्र हुड्डा, ये कट्ठे तो थे, इनकी ऑडियो है, इनके तो सबूत है। पेट्रोल पंप तेल नाश इन्हें करा दिया, पानी मारने के चक्कर में सच्चाई जान लो। इनकी राजनीति का शिकार हो गया। जब एक बार भी स्टैंड ले जाते, एक भी बालक ना फंसना था। ये दिखाऊं, इन दो आदमियों था पूरे हरियाणा में कोई बात करना भी नहीं चाहता। यूं कहता भाई ग्रोवर ने 36 बिरादरी का भाईचारा खराब कर दिया, इसने नाश कर दिया, और उसका नाम आ गया जस्सी पेटवाड़ू दौरा गया मिलन, उसके लाइन बुरा भाईचारा। दूसरा दुश्मन कौन था, राजकुमार सैनी, जिससे 36 बिरादरी चढ़े थी भाई, चलो दुश्मन मान रखा था, वो सारी चीज थी। उस राजकुमार सैनी द्वारा जेपी गया, जेपी ने बोला भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना, क्या करे, बोला जात पात का जहर घोलांगे। वो वीडियो भी चलाऊंगा थारा गई, पहले तो इसका देख लो तुम। यो देखो, यो जस्सी बैठा है इसमें, और यो मनीष ग्रोवर है। इस पे किमें काम लेने गया, जो भी करे, जस्सी बैठा है। यो वायरल भी हो रहा सारे के, यो 2019 की फोटो है यार। यो जस्सी बैठा है, यो इसके दौरे गया। ये कोई नु कह दे बोला ग्रोवर ने यो करवा दिया, ग्रोवर ने यो करवा दिया, सारा शहर जलवा दिया, ग्रोवर का नाम लो। अरे ये ग्रोवर दौरे बैठे हैं जो थारे समाज के शुभ चिंतक बन रहे हैं, जे नाश कर रहे हैं, ग्रोवर दौरा बैठा है यो। अरे तुम अगली वीडियो चलाऊंगा जेपी की। यो न्यू देखो ना, इतना जहरीला राजकुमार सैनी दौरे जेपी गया, बोला भूपेंद्र हुड्डा का मेरे पास फोन आया है, अरे इसने समझौता करवाया। फिर उसकी विचार सुनियो के है, उसके चलाऊंगा। इस पे भी आपत्ति कोई करेगा, देखो मांगने तो कुछ गया ही। अगर इस पे भी आपत्ति कोई करेगा, ये फिर उसी की सोच जनता देखे। नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे कोई बात हुई आपकी? अच्छा हुई है। हाँ। अच्छा, इससे कॉन्फ्रेंस से पहले या कुछ अब बाद में? नहीं, कॉन्फ्रेंस से तो 10 दिन पहले। अच्छा, मुलाकातें हुई? हाँ, मेरे पास बहुत दिन पहले जयप्रकाश जेपी जो अपने कलायत वाले हैं वो आए थे। बोले सैनी जी आप समर्थन करो हुड्डा जी का। मैंने कहा करेंगे, क्या आपत्ति है। मैंने कहा कुछ बात आपसे पूछ लूं। बोले पूछो। मैंने कहा आप सिर्फ हुड्डा जी के समर्थन के लिए क्यों आए, कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बने, हमें कुछ मान सम्मान और मतलब जो है ना कुछ लाभ मिले।
मैं कहा अपने लोग भी हैं तो बात सोचने होंगे राजकुमार के प्रति। मैं कहा देखिए 90 में से लगभग 30 सीटें आपके समाज की होती हैं, मुख्यमंत्री आपने बनना है, हमें तो आप बढ़ाओगे नहीं, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि आप इस दौड़ के लिए प्रयासरत हैं और हमें सपोर्ट करने में कोई आपत्ति भी नहीं। पर मैं कहा हमारे लोग ये कहेंगे कि भी आप हमें क्या दिलवाएगा राजकुमार सैनी जो अपनी टिकट मांग रहा है। मैंने कहा यार तुम झूठ से ही नाम ले लेंगे, राजकुमार सैनी नहीं बनावांगे 10 दिन के लिए, तो ये लोग सोचेंगे यार हमारे वाला भी 10 दिन बनाएगा तो थर पर वोट डाल देंगे, फिर बना लियो जिन्हें बनाना हुआ। तो हमने डिमांड रख दी है ये, मैंने सुझाव रखा था। मैं डिमांड, फिर वही बात आई, मैं डिमांड अगर रखूंगा तो अपने कर्म बलबूते रखता हूँ, मैं किसी से क्यों मांगू। फिर आगे बढ़ी वो बात? नहीं, वो फिर आगे बढ़ी नहीं बात। फिर मेरी और हुड्डा जी की आमने सामने बात हुई। कहाँ मुलाकात हुई? वही हुई, मतलब दिल्ली में। मैंने कहा हुड्डा जी अगर हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाना है और आपने मुख्यमंत्री बनना है तो फिर भाई सबका साथ लेना पड़ेगा। जिस तरह बीजेपी जातिगत रणनीति खेल रही है आपको भी खेलनी पड़ेगी। अगर आप बैकवर्ड क्लास के कुछ वो लोग पकड़े जो टिकट के भूख में है, लेकिन उनसे वो सारे लोग नाराज हैं क्योंकि हमेशा से वो एमपी एमएलए मंत्री तो बढ़ते रहे, लेकिन हमारे लोगों की हकदारी कहीं ना कहीं ये है हरियाणा का टेबल जो हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था। मैं कहा इस टेबल के मुताबिक तो यो भाई थारा जयप्रकाश जेपी है, ये राजकुमार सैनी ने ये कहा है, तुमने वीडियो देख ली होगी, और ना होता है भेज दूंगा चैनल पर, कटवा दी थी ना, जो देख सेव कर रहा था उसके बाद यह कंटिन्यू रही है। न्यू का है जेपी आए मेरे तरह बोला भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनाना क्या करा, बोला मैंने कही बस जात पात का जहर घोलना पड़ेगा जो कर बीजेपी ने घोड़ा है, और जब मुख्यमंत्री बना पाओगा तुम एक अफवाह चला दियो कि राजकुमार सैनी ना 10 दिन खातिर सीएम बनावांगे, और वो अफवाह फैलाओगे ना तो जो ये टिकट के भूखे ना हमारे SC/BC वाले और जो जाटा गए हैं भूखे ये सारे आ जाएंगे और फिर भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन जाएगा। तो यह बात इसका समझ में आई, तेन बोला ठीक है यह बात भूपेंद्र हुड्डा कर लो। फिर राजकुमार सैनी भूपेंद्र हुड्डा ने बुलाया दिल्ली बुला के उस तेन कही बोला बता तेने क्यों करके करना है, बोला जहर घोलना पड़ेगा जात पात का। तो ये देख लो तुम नु कौन बीजेपी तो क्या आता है वो क्या इसकी सपोर्ट ले जो इन कर्म कर रखे हैं बाबू बेटा ने, ये जेपीआर ने, ये सरकार के हमारे जो 32 भाई चले गए जो इनकी दलाली करी है, इनकी सही दागे उस पर दलाली कर रखी है, तो इन तुम सही मान रहे हो। जयप्रकाश जेपी की और बता दू एक बात, ये तो चलो इस राज को, और दूसरा यो देख लिया जस्सी पेटवाड़ मनीष ग्रोवर के लिए बैठा, तुम किसी दुश्मन बना लो ये उड़े पानी मारेंगे। ये तुम राजकुमार सैनी हो, राजकुमार सैनी ने तो यो कर दिया, राजकुमार सैनी ने यो कर दिया, राजकुमार सैनी ने कर दिया, राजकुमार सैनी तो करेगा। थारे जी से ना उड़ा विधानसभा में थे, लोकसभा में जो करे थे उनका धोरा बैठ के तुम चाह कॉफी पियो दे, तुमने शर्म तक कोई नहीं आई। ये जेपी ज्ञान दे है जाटा के बारे में, जो राजकुमार सैनी धोरा जा गई हरियाणा का नाश करने का ठेका लेकर। दूसरा यो जस्सी पेटवाड़ होकर कर मनीष ग्रोवर दौरे बैठ कर चाय पानी पी कर, अरे जिसने हमारे भाई चले गए जितना होकर गया तेरे में उनमें फर्क हो ना, जो भी मनुआ घर जला के उसके पास से उसके कुत्ते जलने लग रहे थे, नून हमारे भाई अब गोली चलाने लग रही थी और नून पूरे हरियाणा में तबाही माच रही थी। थारे में उनमें फर्क हो ना, जो उस टाइम पे उड़ा लाडू बांटने थे, जो उनको फूक दे इसका घर कुछ ना छोड़ना, थारे में उसमें फर्क हो ना। ये तो हम तो शुक्र माना हाँ, इतनी बड़ी साजिश तो लग रही है, तो बाबू बेटा सारे समाज ने बेच के उनकी लाशा बसादत पर कर गई थी राजनीति। ये तो हम उनका वो माना हाँ, जो हमारी खाप थी रोहतक की, जो रोहतक ओल्ड रोहतक की जो खाप थी, इनकी मेहनत सतरोल खाप के वो सारे उत्तर भारत की लगभग खाप लाग कर ये जो हमारा करवा गए। ये अपने तुलसी ग्रेवाल भाई साहब हैं, वे थे, उसने तो कई इसी चीज भी थी, मतलब जब पंचायत हो यार सारे पैरवी करना इसे अरे तो उसे कई नकली खापची भी बढ़ रहे थे हमारे भीतर, जिनकी बात बताऊं थारा हंसी आवे, हम तो जेल हम पड़े और उड़ा मुख्यमंत्री तो मिलन जा लोग अड़केगा जावे, बोला भाई हम तो इनके केस उठवाने बाबत सीएम तो मिलेंगे, वो खापा उड़े जाकर सीएम तो पर्ची पकड़ावे, लो जी मारा यो काम करियो। कई तो न्यू टोके हैं
अरे तुम क्या कर रहे हो, इसे से कई खापा के भी थे, वह जो जस्सी जी ने बताने लग रहा है वो इस टाइप के थे जो जस्सी बताओ ना। तो जस्सी भाई बात इसी है, सारा समाज तनु कर जिसने जो कर दे तो उनके घर जलने चाहिए। अरे फिर मैं बताऊंगा उनके घर जलने चाहिए, इतने वो बता भी दूंगा जलानी कौन है। बाबू बेटा के बढ़ जा पेट्रोल ले गए, इन नया पेट्रोल पंप है तेरे तो फरीम दे देंगे, तू ज्यादा क्या कार्य हो रहा है इसका। बोला अभिमन्यु तेन कहने लग रहा जो घर हो गया जो कर दिया वो माफ करूँ तू क्या उनके घर। अरे बेखाम की बात करके गया तनी हरियाणा का तो हमने नाश करना है। एक बार राखी सावंत एक तन अरे एक और इसकी बताऊं जयप्रकाश जेपी की, जो तने नकली नोट बांटे थे जिस पे बंटवाए थे वो कृष्ण संधू है डाटा गांव का, जिस पर वो मशीन लाई उसने नकली नोटा की, उसको ऊपर 7-8 FIR दर्ज है नकली नोटा की। उसके पास एक बार करोड़ों रुपया कैश भी पकड़ा गया था, जेल में जा रहा है कई बार। उस पर इसने मशीन मंगवाई नकली नोट बंटवाए ना, झूठी बात होता भाई तुम मेरे पर मुकदमा दर्ज करवा दिए, मुकदमा दर्ज करवा दियो, कह दियो उसने यह बात कही है। जो जेल में नहीं गया हो नकली नोटा बस 7-8 मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर है। अरे मशीन मंगवाई इतने नकली नोट बंटवाए सारे हल्के में। जब तो लोग बैंक में जमा कराने गए ना, जब एक वोट के 10-10 20-20 हजार रुपये दिए, जब तो लोग कर दिया। अरे दुकान आप सामान लेने गए जब मेरा पटिया तो नकली है। उस टाइम पे बुढ़ा की बुजुर्गा की वीडियो भी आई थी। तेरे जिसे भी ये बताओगे जिसने समाज का सौदा कर दिया, इसे जहरीले आदमियों गिला जिन्हें नाश कर रखा था। अरे यो राजकुमार सैनी जिसकी तुम कहोगे तो सीधा भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेने लग रहा है। बोला जिसने हरियाणा जला उधर वो तो भूपेंद्र हुड्डा था, लिया उसकी वीडियो दिखा दूं, वो तो सीधा सीधा यशपाल मलिक का इनका नाम ले है। तो अगली वीडियो के साथ और एक हमारे खाप के कुछ मौजूदा लोग हैं जो मौजूद लोग रहे हैं जिसने खाप की लड़ाई लड़ी, इसने जो आंदोलन की लड़ाई लड़ी बच्चे के साथ, अगली वीडियो उन साथ जोड़ के लेकर आऊंगा, वो बोलेंगे उनकी सुनियो फिर। तो यो जो जहरीला ना मेरा ना मेरे नहीं समझ में आ रही, दोनों एक गोबर खाइन के मुंह में कदी कति गंदगी। अरे ये तो इसे बोलना भी क्रांतिकारी बने। चल मैं एक बात बताऊं, वो भाई है सुनील नैन, उस भाई का तुमने डिटेल दे दू सारी। एक भाई है सुनील नैन, सुनील नहीं नरेश नैन, उस भाई के राइट साइड एक आंख में गोली लगी थी आंदोलन में, वो तो इसके हल्के का है, इसके आसपास का है, इसके हिसार लोकसभा में है। उस भाई का गोली लाग रही 10 साल हो गए, 20 लाख रुपया का खर्चा लाग गया उस भाई के, आंदोलन में लगी थी 20 तारीख ने। अरे थारे हल्के तुम उन्हें ना संभाल रहे तो हमारा ठेका तो लेना रहने दो भाई, हमारी तो खापा न घर परिवार न करके हमने तो अपना सड़ जोवा लिया। जो तेरे हुए है ना उस भाई ने संगवा लिया, 20 लाख रुपया खर्चा लाग लिया, उसकी एक आंख चली गई, दूसरी आंख भी ना आ सकती, उसके चढ़ नहीं सकती, जैसे डोनेट वगैरह कर दिया करें तो उसका कोई नहीं, उसकी तो जिंदगी गई। थारे जिसे दलाली कर गए को उड़ा खट्टर दौरा जाकर बच गया, ऑडियो वीडियो अपनी बचाने के चक्कर में को राजकुमार सैनी के समझौता करता तुमने नाश कर दिया हरियाणा का। अरीबा के इलेक्शन दौरा देखियो और भी चीज देखियो, हो लिया थारा जो नाश तुमने करना था ना कर दिया। मारे देश से भी पंचायती थे, कैप्टन ने भी मन्नू दौरा जाकर नु बोले इन ऊपर ऊपर तो माफ कर दे, यो भूपेंद्र हुड्डा भेजा करता हूं, बोला भूपेंद्र हुड्डा वाली राजनीति कर दे, ऊपर ऊपर तो माफ कर दे, बाहर कटवा के इनका इनकाउंटर करा दिए। उसमें तो यशपाल मलिक की टीम थी, उसमें तो 2-3 यशपाल मलिक के देखो, हमारी खाप का था इंद्र हुड्डा, उसने कई बार खापा ने भी टोक्या रहा, तू क्या कह था, उसका तो एक खाप वाले ने थप्पड़ भी मारा था, थप्पड़ मारा था, बोला तने के कह रहा तू, के पानी मारने के चक्कर में के कह रहा तू, मतलब है न्यून तो हमारा डंडा चढ़वा दिया, ओहो ये भीतर पड़े हैं, न्यून तो अभी मनु न चंगरा देते जा जाके उड़े धरना पाता, ओहो इसके तो गर्दन में सरिया है, इसके तो नासा में डंडा दे के न्यून तो चंगरा ही रखा। न्यून तो हमारा 3 साल में जाके समझौता है नकलिया के चक्कर में, आज जब समझौता आया उसके बाद लगातार तारीख लगी, उसके परिवार ने अपनी कई अंत नु बेरा भाई नु सोच रहे 10 साल तो जेल पड़े, 10 साल तो नहीं भाई, मैक्सिमम 3.5 साल थी। 2020 का जब हमारा समझौता उसके बाद कोई जेल में नहीं था, और उसके बाद तारीख लगी है इनके परिवार की, अभिमन्यु के परिवार की जो गवाही थी सारी गवाही होगी थी। उसके बाद डीसी एसपी जज थे इस केस में गवाह थे, उनके ऊपर कौन प्रेशर कर सका है, वो तो अपनी मर्जी तक गवाही देंगे, इतना लंबा केस चल गया। तो मैं जेपी तो हूँ जो भी वो खावा है और जो ये तू जहर घोड़ा है, कम से कम देख ले, जय ये वीडियो तेरी इलेक्शन में चल तू ले लेता जाटा ही वोट तेना नाश करके टेक दिया, जाटा ही तू 36 बरादरी नहीं ले सकता। जो आदमी नु कहे भूपेंद्र हुड्डा तो मिल और वो अपन मुख्यमंत्री बनाना है तो सैनी नु कहे जहर घोलना पड़ेगा, जब ये करे हैं नून तो जसी।
अरे जिस मुद्दे पर तू बन रहा है, इससे मुद्दे पर तो अभिमन्यु क्यों हार गया? अभिमन्यु ने तो हारा होगा सारे हल्के में हो रहा था। ओहो, इसके अलावा तो इसने तो कोठी आप जला ली, इसने तो बड़का न्यू करवा दिया। जय यो अभिमन्यु एक शब्द अपने मुंह तक काट देता ना, अभिमन्यु न्यू कह देता भाई मेरा राजीनामा हो रहा है, और कोई बालक जेल में कोने है। इब केस तारीख चल रही है, गवाही होने लग रही है, सारे भाई बरी आऊंगे, ये चीज ठीक है। वो भी केस के चलते ना बोल पाया। और जो न्यू कह देता भाई साजिश हुई है, थारा आगे कदे न कदे होगी, मेरे घर परिवार थी जलान के, मेरे पशु थी जला दिए, 5-5 किलोमीटर दूर मेरे स्कूल थे वो जला दिए, स्पेशल टारगेट कराया थारा भाई जाइयो हल्के में। यह बात कह देता सारा हल्का इसकी गेल आवर, जब उन्होंने दू बेरा पड़ जाता रहेगा तो सबके मुंह तबाह कर दिया। ये तो बाबू बेटा नाश करवा रखा था। यह बात तू इलेक्शन जीत जाता, हम तो नू माना रे हमारे जिसे तेरे खिलाफ ना खड़े थे, मतलब जुकर तू बोल रहा है ना, जुकर अभिमन्यु की जगह हम हो, नू इलेक्शन लड़ रहे तू हो, जुकर तू बह कर रहता ना, इससे बह के तरीके से जवाब देते ना, तेरी हिम्मत ना थी तू इलेक्शन जीत जाती सारे कि मैं कह दे लोग नू मान ले हो ठीक है। क्योंकि अभिमन्यु की मैं बोल रहा और कोई बोल रहा, खापाड़े चुप बैठ गए, क्योंकि वह अपने खापाड़े ये बोल के भाई ठीक है, खापाड़े बोल नहीं रहे, अभिमन्यु बोल रहे, जिसने सबके चीज करी वो सब शांत बैठे। लेकिन भय 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 क्यों नू कर दिया, यो नू जला दिया, इतनी औकात है तेरी जैसी। तू ले सके बाबू बेटा का नाम है, 50 सबूत दूंगा तेने, पेट्रोल पंप पर तेल आया और 50 सबूत तेने और दूंगा, जो फोन कर गई ना पुलिस हटवाई हुए हैं, और सबूत दूंगा किसने कित के नाश करवा रखा है। तो भाई सारे भैया तो राम राम, ये हुआ वो वीडियो देखने लग रहा था, मिल जाती था। सारे भैया तो राम राम, 1-2 दिन में फिर लाइव आऊंगा, लाइव आगे फिर वह बताऊंगा जो खप्पागे, जो चौधरी जिनने हकीकत में संघर्ष कर रखा है, वह अपनी बात रखेंगे, उनकी सुनियो बहुत सारी बात। और मैं बीच में लाइव मैंने 1 हफ्ता पहले बंद कर दी थी, जब ये मामला हो गया था सारा, तो खापाड़ा का भी फोन है, मैंने 30-35 खापाड़ा तो बात करी, सारे तो बात बोला बेटा तन नहीं भी रहा इस बात का, वो पूरे हरियाणा में भी रहा, साजिश हुई थी, करवा दी, थारी जिंदगी खराब होगी। अभिमन्यु का राजनीतिक करियर का पाछा लग गया, 10 साल उसके खराब हो गए, थारे हो गए, किसी का कुछ ना गया। ये बालक जो चले गए ये वापिस नहीं आ सकते, इतने भाई शहीद हो गए। और अब जो चीज होगी ना, तू इस पर बोलिए मत कुछ भी, ये चीज बंद कर दे, कति नहीं बोलू। और पहले भी बंद कर दी थी, जेपी आ गए भय कर गया, भी वो जस्सी आ गए भय कर गया। तो मैं सारे समाज से यही कहूँ, जो चीज होगी हकीकत सब कागे है। इलेक्शन अंबेरा ही लाग जगह, जिसने जो कराया है, ऑडियो थी धरती लिया दी, ऑडियो थी सुना दी। जिस आदमी ने नू बेरा था, बाबू बेटा नू बेरा था, आज हरियाणा जलेगा दिन में नू कहे हैं अपने कार्यकर्ता अपने आदमी आते बोला भाई काम ध्यान ते लेना है, पेट्रोल पंप पूरा खुल लिया, अपने पेट्रोल पंप पर तेल बटवान लग रहे, काम ध्यान ते लेना। आज की रात खतरनाक है, जब तुम इतना बेरा था तो सचेत ना कर सको थे के तुम भी साजिश में थारे, हम इस साजिश में शामिल थे। ऊपर तक राजकुमार सैनी बयान देने लग रहे हो, सरकार ने खुला छोड़ रखा, नून तक तुम नाश करवाने लग रहे हो, थारा तो न्यू था हो रात चला गया। और यो था क्यों करो जात पात कतलेआम करवा दें 36 बिरादरी का, और इसकी सादत पर तुम राज करियो, तुमने इतना गंदा काम कराया है। एक भाई पूछ रहा है डाटा वाली क्या बात है, भाई डाटा वाली ये बात है, यो जो जयप्रकाश जेपी इलेक्शन लड़ा था तो इसने डाटा गांव का कृष्ण संधू था, उसने नकली नोटा की मशीन लेकर आया था वो, और नकली नोट बांटे थे। और जेपी के जो कार्यकर्ता जोड़े थे उनके तय कैश दिया था उसने, और उन्हें लोग बांट दिए नरे 10-10, 20-20 हजार वोटा के लिया, नकली नोट बांट दिए नरे। और उस आदमी पे जो कृष्ण संधू जिसका नाम बताऊं, पहले भी कई बार जेल में जा रहा है, और इस पे नकली नोट बनाने के और मशीन कई बार इस पर केस भी पकड़ा गया है, इस पर केस दर्ज हो रहा है, FIR भी दर्ज थी, जेल में भी रहा हो। तो जेपी ने पकड़ा, इसके थ्रू मशीन लगा गए, नकली नोट बटवाए। जब लोगों ने पकड़ा ना, वो जगह जब बैंक में जमा कराने गए, दुकान सामान लेने गए, तो जब ये चीज बेरा पट्टी ना तो नाश कर रखा है। रिबिया जो राज्यसभा की चल रही, इस पर ना बोलता फिर नुका राजनीति की बात होगी। बाबू बेटा है नू बताओ, जब पिछली बार दीपेंद्र राज्यसभा का भेजा, नू बेरा लोकसभा तो हार गया, और राज्यसभा भेजा 31 सीट थी कांग्रेस की। बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट अपना खड़ा ना कराया, क्यों ना खड़ा कराया? क्योंकि नू बेरा दोनों एक मामला है, अपना उड़ा सरेंडर कर रहा है, जा गए बाबू बेटा सरेंडर कर रहा है, जब तक हम आना विपक्ष में थारी सरकार बनवावांगे। तो दीपेंद्र के खिलाफ एक कैंडिडेट ना चुपचाप शांति था वोट मांग गया, भाई चौटाला दौरा जिन पर एक न्यू था ना, उड़ा भी जाकर वोट मांगा था, एक MLA था, जब भी भाई मेरी वोट दियो छोरे की ई वे भूपेंद्र हुड्डा बूथ एजेंट था, लोगों ने गणिया ने चलो इन चीजा बेरा ना बेरा, बूथ एजेंट को दिखाए बिना वोट ना पड़ सकती, दिखानी पड़ा है। 9 वोट 5 तो क्रॉस वोट होगी, 4 वोट कैंसिल करवा दी। ये नर्सरी क्लास के बालक थोड़ा था जिनका ट्रेनिंग दे रखी, जो 2-3 बार सांसद रह ली, MLA रह ली, उनने सब बेरा हुआ है। इनका मतलब क्या था, सतीश नांदड़ जतवाना है या इन नाश करना है सब क्या का। तो ये दो कुदरती है, वह भरते की वोट वह कैंसिल होगी ना, वह जो कैंसिल थी वह
ठीक होगी ना। तो इन कर दिया था 9 की 9 बाबू बेटा ने 4 तो इनके वह बंदर हैं जो इनके गिला रहे हैं 3 नंबरी वह हैं इनमें 4 के 4 वोट कैंसिल करने में। और 5 करोड़ से वोट आड़ेगा उनके नाम लिए जो सैलजादा जुड़ रहे थे या जो गरीब है ना जो बेचारे बयान ना दे सकते जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रोंग ना हर वैसे भी हैं उनका डंडा दे दिया वह बता दिए कर गए। इजराइल इलियास खुले बोला बीजेपी तो गिर रहे हैं तीनों नाटके बिला हम तो ना गिर रहे 3 खुले नाटके बिला हम ना गिर रहे उन तीनों गए कि है ई भाई ने दर्द काटना है वह क्यों कर पार्टी तो काटना क्यों करके करे यो आराम आराम तो सारे बीजेपी आप ज्वाइन करवा देगा सारे एमएलए पे बात जाएंगे। इजराइल हल की गलती को ना यार इजराइल हल मेरा कमीशन बीच में कमीशन लेगा बेचेगा ठीक है डायरेक्ट घेरती उड़ा वोट तो ऐसे है ना। जब तक राहुल गांधी इनका बाबू बेटा का लात ना मार देगा ना जब तक कांग्रेस में कम इनके नाम पर कुछ ना हो सकता जिन्हें नाश करेंगे क्योंकि ये दटो है नाश करेता हुआ है कितने के हुए तो इतने जहरीले हैं। इन जब अपनी कौम के जिस कौम में पैदा हो रहे उस कौम के बालक मरवा दिए साजिश कर दी पेट्रोल तक बंटवा दिया। राजकुमार सैनी जिसने नाश कराया था और जो मंत्री थे जो इसमें इन्वॉल्व थे उन गेला मिलकर इन्हें नाश कर दिया। ये थारे कत्ते से गए होंगे और मैं जज सीधा कहूँ भाई अपना कमें कमाया जाना एक आधा करके कि मैं गड़बड़ कुछ करके इन बाबू बेटा थरू बतेरा कर रहे हैं डीएलएफ मर कई जगह साथ जा इनका सारा गुड़गांव बेच रहे हैं किसाना की सारी जमीन अपना प्रॉपर्टी डीलर में कितने डीलर गेला ताऊ गेला मिलकर कि मैं कर लिए अगली बार टिकट ना है क्योंकि जो मुद्दा था वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तू अगली बार जीतेगा क्या क्योंकि तेरे को गट से नहीं कोई तेरे में काम करने की तू किसी काम करने में सक्षम नहीं और कुछ करने में तू सक्षम नहीं बस ठीक है एक मुद्दा था वो मुद्दा खत्म हो गया अगली बार तेने दिक्कत होगी क्योंकि ये बाबू बेटा किसी से ना हो यो किसी का नहीं हो सकता। इसने नाश कर दिया सारे जितने बीजेपी में बाजे ना राव इंद्रजीत तो ले गए जो उनकी सरकार बनवा रहे बनवा रहे क्योंकि सारे गेला बैर ला ले सारे बीजेपी में बाज गए उनकी सरकार बनवा गए जब बस सरकार आ गई इनकी तो ये नाश करेंगे। ये राज्यसभा वाले पर मेरा बोलना बने ना वह राजनीतिक मामला ये अपना देखे फिर ना किसी से जोड़ देंगे पार्टी तक यो नाश की राय है।